पूरे चैप्टर का सबसे मजेदार, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा है जो आपके सारे प्रैक्टिकल में यूज होने वाला है बीआरएस के लिए। तो प्लीज आप ये लगा लें कि ये पूरा चैप्टर है। what is BRS? It is a statement which is prepared to reconcile the balance as per cash book with the balance as per passbook and list the reasons of variation. The BRS shows the reasons of variation. So what can possibly be the reasons of variation? वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। What can be the reasons of variation? किस किस वजह से पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं कर सकता, वो बता रहे हैं। तो ये पूरा चैप्टर, तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे। क्या तीन कैटेगरीज, तीन टाइप के रीजंस होते हैं, तीन टाइप के। एक होता है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, एक होता है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। तीन टाइप के रीजंस होते हैं। एक है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, टाइमिंग डिफरेंसेस। सर ये टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? IST, GMT? नहीं। आपने बैंक में चेक डाला, तो बैंक में चेक डालते ही आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते, क्लियरिंग में टाइम लगता है। तो आपने बैंक में चेक डाल दिया, आपने तो अपने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया, बट बैंक में अभी पैसे आए नहीं है, तब तक दोनों में बैलेंस मैच नहीं करेगा, टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। आपने किसी को चेक इशू करा, आपने तो चेक इशू करते ही बैंक में से पैसे काट लिए, बैंक में से पैसे कटे नहीं हैं, बैंक में से पैसे कटे नहीं हैं, जब तक वो चेक प्रेजेंट ना कर दे, तो कैश बुक और बैंक बुक में, पासबुक में डिफरेंस रहेगा। वो टाइमिंग डिफरेंस होता है, वो कोई एरर नहीं होता। तो फर्स्ट कैटेगरी डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। सेकंड कैटेगरी transactions recorded by the bank but not by the account holder in the cash book। बैंक ने तो रिकॉर्ड कर दिया बट आपने नहीं करा, क्यों? मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ हुआ। बैंक में इंटरेस्ट आया हुआ है मेरी किसी इन्वेस्टमेंट का, तो बैंक में आया हुआ है, बैंक में तो बैलेंस बढ़ गया, मुझे पता ही नहीं है। सर SMS नहीं आया? नहीं आया, ठीक है ना। आप मानेंगे नहीं आया, पहले SMS नहीं आते थे, तो हमें कैसे पता चलता था कि बैंक में पैसे आए हैं? बैंक स्टेटमेंट देख के, पासबुक देख के ही पता चलता था। बैंक वालों ने कोई चार्जेस इंपोज करे और बैंक में से पैसे काट लिए, हमें पता ही नहीं है, तो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। किसी ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसे डाले, किसी ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसे डाले, मुझे पता ही नहीं है, बैंक में बैलेंस बढ़ गया। तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बैंक but not in the cash book. Not, it may be due to like omission, और आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, ड्यू टू वट एवर रीजन बैलेंस तो मैच नहीं करेगा। और तीसरी कैटेगरी होती है एरर्स, गलती हो गई, 10,000 डाले थे, कैश बुक में 1,000 की एंट्री पास कर दी, 1,000 डाले थे, कैश बुक में 10,000 की एंट्री पास कर दी, 10,000 डाले थे, हमने तो 10,000 ही करे, बैंक वालों ने किसी और के अकाउंट में पैसे डाल दिए गलती से। कुछ भी एरर, तो कुछ भी हो सकता है ना, एरर का कोई लिमिट नहीं होती, एरर तो गलती है, गलती की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ भी हो सकती है। तीन टाइप की वेरिएशंस है, एक डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, एक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर इन द कैश बुक, और तीसरा एरर्स, तीसरा एरर्स। एक एक करके बात करेंगे डिटेल में। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, ट्रेलर तो दिया ही था, अब डिटेल में बात करेंगे। पहला, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड, आप जब चेक इशू करते हैं तो आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आपने किसी को पेमेंट करी, तो आप अपनी कैश बुक में से पैसे इमीडिएटली काट देते हैं, क्योंकि चेक इशूड टू राम, राम टू बैंक, चेक इशूड टू एम्प्लॉइज एज सैलरीज, सैलरीज टू बैंक। जैसे ही चेक काटा, आप अपने एंड पे एंट्री पास कर रहे हैं, तो कैश बुक में तो पैसे कट गए, बट बैंक में से पैसे कटेंगे क्या? बैंक में तो पैसे तब कटेंगे जब वो चेक प्रेजेंट होगा, तब तक दोनों का बैलेंस अलग आएगा। किन दोनों का? कैश बुक और पासबुक का।
check issued for payment is recorded in the cash book immediately on it being issued, but the bank will record the entry when the check is presented to it, for payment. Thus, there will be a gap of few days between the entry recorded in the cash book and in the bank statement. If bank reconciliation statement is prepared on a date between, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मैंने 28 मार्च को आपको चेक दिया, 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही थी, मैंने 28 मार्च को आपको चेक दिया 50,000 रुपए का, आपने अभी बैंक में नहीं डाला, तो 31 मार्च को जब मेरी बुक्स क्लोज हो रही हैं तो मेरी कैश बुक में तो 50,000 रुपए कटे हुए आएंगे, बट बैंक में तो बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाऊंगा? बैलेंस, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ रहा हूं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सा बैलेंस आता होगा? बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक? कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक। कैसे? जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कैश और बैंक बैलेंस कौन से आते होंगे? कैश बुक वाले। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सा बैलेंस आता होगा? एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। कोई डाउट? तो पॉइंट कि दोनों में वेरिएशन हो सकता है। If BRS is prepared on the date between the date of issue and its presentation, difference will arise. For example, जैसे मैंने अभी आपको दिया ही, 20,000 का चेक इशू करा 29 मार्च को, which is presented to the bank on 2nd April, तो 31st मार्च को क्या स्टेटस रहा होगा? Check issued, not yet presented. Issue of check will be recorded in the cash book on 29th March itself, whereas the bank will record it on the 2nd of April. On 31st March, cash book will be less. The balance as per cash book will be lower as compared to the balance as per passbook. क्या वो कोई एरर है? नहीं, वो कोई एरर नहीं है, उसको बोलते हैं डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। क्या है वो? डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। तो पहला रीजन टाइमिंग डिफरेंस का, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, दो ही रीजन होते हैं। दूसरा क्या है? चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक but not yet cleared or credited by the bank. आपने मुझे चेक से फीस दी, अब फॉर एग्जांपल आपने मुझे चेक से फीस दी, तो मैंने एंट्री सेम डे मैंने बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया, तो मैंने अपने एंड पे एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ट्यूशन फीस, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया। अब फ्राइडे था, डाल दिया मैंने फ्राइडे को ही, सैटरडे संडे बैंक बंद था, और मंडे 31 मार्च थी, और मंडे तक वो क्लियर नहीं हुआ। 31 मार्च को क्या स्टेटस होगा? ध्यान से सुनेंगे, मैंने तो चेक डिपॉजिट कर दिया बट बैंक में अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये क्लियरिंग क्या होता है? सुनेंगे ध्यान से, क्लियरिंग क्या होता है? मैंने बैंक में चेक डाला, तो बैंक क्या करता होगा? वो चेक, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है HDFC में, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आई एम श्योर कि 90% बच्चों को अभी क्लियरिंग नहीं पता होगा क्या है, और बड़ी नॉर्मल सी बात है, क्लियरिंग कोई जनरल नॉलेज नहीं, ठीक है ना? तो सुनेंगे ध्यान से कि क्लियरिंग का मतलब क्या होता है। क्लियरिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? RBI, सेंट्रल बैंक। ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बेसिक सी बात है। मेरा अकाउंट HDFC में है, आपका अकाउंट SBI में है, तो आप जब मुझे चेक दोगे, वो चेक SBI का होगा या HDFC का होगा? मेरा अकाउंट HDFC में है, आपका SBI में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप जो मुझे चेक दोगे वो HDFC का होगा या SBI का होगा? जो आपका अकाउंट है आप उसी का तो चेक दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि SBI। ये तो आसान सवाल था, मुश्किल वाला अब आएगा, खास रिधिमा के लिए। तो आपने मुझे चेक दे दिया SBI का, अब मैं वो कौन से बैंक में डालूंगा? HDFC में या SBI में? SBI का चेक है, मेरा अकाउंट HDFC में है, अब मुझे वो चेक डिपॉजिट करना है, तो मैं कौन से बैंक में डिपॉजिट करूंगा? SBI में या HDFC में? भाई मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी है आपको, कैसे? आपको कैसे पता? कर रखा है आपने ये सब? फिर वो तो वक्त बताएगा
वो वक्त बताएगा। फाइनल आंसर श्योर, लॉक किया जाए। 1 करोड़ का सवाल है। आप लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे? है आपके पास अभी लाइफलाइन? पक्का? हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। आर यू श्योर? यू आर ऑल्सो श्योर? एसबीआई, एसबीआई ऑडियंस पोल के हिसाब से एसबीआई चल रहा है अभी। एचडीएफसी 50% जनता कहती है एसबीआई, 50% कहती है एचडीएफसी। ओ, एसबीआई 60% हो गई, 40% एचडीएफसी। एचडीएफसी 50-50। सुनाई नहीं दिया? लाइफ लाइन देखो, एक है एक्सपर्ट ओपिनियन। नहीं नहीं, एक्सपर्ट हमारी हमारी एक्सपर्ट आद्या है, आज की एक्सपर्ट है आद्या पुरी फ्रॉम बिरला विद्या निकेतन। तो आद्या, क्वेश्चन पूछा आपसे कि मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है, स्टूडेंट का अकाउंट एसबीआई में है, तो जब उसने मुझे चेक दिया तो वो चेक मैं कौन से बैंक में डालूंगा, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई? सर मेरे हिसाब से HDFC बैंक, आई थिंक। एक्सपर्ट ओपिनियन है एचडीएफसी। जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट ओपिनियन सही हो, अक्सर मैंने लोगों का मतलब गलत आंसर भी होते हुए देखा है। ओके चलो, ऑडियंस पोल तो खैर आपके सामने चल ही रही है, तो एचडीएफसी, 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 नो आइडिया, एचडीएफसी। बाकी से भी पूछ लें वहीं वो। इशिका बेटा, आप कुछ कहना चाहेंगे? थ्रो सम लाइट। सर HDFC। राघव? HDFC। तन्विका? HDFC। चलो, कुछ लोग तो सिर्फ जनता की राय के साथ जाना चाहते हैं, बट सॉरी टू से एचडीएफसी इज द करेक्ट आंसर। एक भी तुक्का सही नहीं लगता, कोई बात नहीं, होता है। बट हैरानी की बात है कि पता होना चाहिए सब, ठीक है ना? मैं पैसे डाल रहा हूं, मैं अपने अकाउंट में डालूंगा ना पैसे, तो मेरा अकाउंट एचडीएफसी में, तो मैं एचडीएफसी में डालूंगा। चलो आगे कहानी हम भूल जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ था। ध्यान से सुनेंगे। आपने मुझे जो चेक दिया, जो भी दिया, मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है, तो मैं एचडीएफसी में डालूंगा। जहां पे आपका अकाउंट है आप उसी अकाउंट में डालेंगे, तो मैंने एचडीएफसी में डाला। अब एचडीएफसी वाले क्या करेंगे, पहले तो होता था मैनुअल क्लियरिंग, कि चेक की फिजिकल कॉपी एक्चुअली जाती थी क्लियरिंग के लिए, फिर वो वेरीफाई करते थे। अब हो गया सब डिजिटल, तो वो क्या करते हैं, चेक को स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। क्लियरिंग में क्या होता है, आप बैंक, वैसे आरबीआई करता है क्लियरिंग फंक्शन, आरबीआई अप्रोच करेगा किसको, एसबीआई को, कि देखो जरा ये चेक इशू हुआ है आपके अकाउंट से, तो देखो ये साइन मैच कर रहे हैं कि नहीं, जेन्युइन चेक है कि नहीं है, साइन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। ओके हो गया सब कुछ, तो एसबीआई से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे एचडीएफसी में, एचडीएफसी से हो जाएंगे आपके अकाउंट में। पॉइंट, ये प्रोसेस में टाइम लगता है, तो आपके लिए बस होना चाहिए कि क्लियरिंग में टाइम लगता है, वेरिफिकेशन में टाइम लगता है कि भैया जिसने चेक इशू करा है वो साइन सही है कि नहीं है, कोई ओवर राइटिंग, कोई एरर तो नहीं है, अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, सबसे काम की बात। ये सारी चीजें ओके हो गई तो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो पॉइंट, टाइम लगता है इन चीजों में। ऐसा नहीं होता कि चेक डाला और इंस्टेंटली पैसे आ गए, ऐसा नहीं होता। तो चेक डिपॉजिटेड, नॉट येट क्लियर्ड और क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो तब तक क्या रहेगा, टाइमिंग डिफरेंस रहेगा, कि कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ गया, बैंक में अभी बैलेंस कम होगा। ओके, तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड में कैश बुक का बैलेंस कम होगा, बैंक में ज्यादा होंगे। चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड में कैश बुक में बैलेंस ज्यादा होगा, बैंक में बैलेंस कम होगा। कोई डाउट? बेसिक सी बात है। तो ये था टाइमिंग डिफरेंस।